देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में जो है उसका अथवा करके पार्ट है और पेपर का कोड मिला लेना 346 BU। ठीक है, यूपी बोर्ड है, 2023 का पेपर है, क्लास 12 है, फिजिक्स है, यूपी बोर्ड है। इसमें आपको सबसे पहले ये लिखना है कि कला संबद्ध स्रोत क्या होता है। एक तो ये है, ये आपको एक नंबर में लिखना है। फिर उसके बाद यंग के द्विशील प्रयोग में कला संबद्ध स्रोत के बीच की दूरी दी गई है। यानी एक नंबर का ये आपका पार्ट है और बाकी ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में क्या है देख लो। न्यूमेरिकल में ये बताया जा रहा है जो हमारे पास स्रोत है जहाँ से प्रकाश निकल रहा है उनके बीच की दूरी कितनी है। उनके बीच की दूरी है 2 mm। कितना है? उनके बीच की दूरी 2 mm है। ठीक है, उनके बीच की दूरी कितनी है? 2 mm है। ठीक, रिंग लाइट बंद हो गई थी। 2 mm उनके बीच की दूरी है। ठीक है, तो क्या होता है देखो, इनके जो प्रयोग था सिल्ड का, ठीक है, ऐसा कुछ है। यहाँ पर एक स्रोत है जिसको S1 S2 कह दो या S1 कह दो। एक यहाँ पे है जो कि S2 है। ठीक है, दो स्रोत हैं। ये जो दूरी है इनके बीच की, इस दूरी को कहा जा रहा है स्मॉल डी। स्मॉल डी है mm में। ठीक है, और ये कितनी दी गई है? ये दी गई है, इसको ऐसे लिख दो, ये दी गई है कितनी? स्मॉल डी इज इक्वल टू है 2 mm। ये पेपर में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद एक पर्दा रखा हुआ है, स्क्रीन रखी हुई है। क्या है? ये स्क्रीन है। स्क्रीन के बीच की दूरी कितनी है? इसके बीच की दूरी जिसको कैपिटल डी से लिखा जाता है, ये दिया गया है कितना? ये दिया गया है, कहाँ गया? ये दी गई है 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर ये पेपर में दिया गया है। ठीक है, ये हमारे पास स्क्रीन है जिसको पर्दा कहा जा रहा है। ये स्क्रीन का है या पर्दा का है? पर्दा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका ये सेंटर है, क्या है? ये इसका सेंटर है। ये लाइन जो है ये इसके सेंटर में मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ की लाइट इसमें मारी गई है, जिसकी रोशनी है, उसकी वेवलेंथ कितना है? लेमडा। लेमडा की वैल्यू आपको दी गई है पेपर में। लेमडा की वैल्यू कितनी है? लेमडा की वैल्यू है 6000 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ लिख दो लेमडा इज इक्वल टू कितना है? 6000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, इसको चेंज करोगे तो लेमडा इज इक्वल टू है 6000 इंटू 10⁻⁻10। एंगस्ट्रॉम को हटाने के लिए मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से जब लेमडा निकालोगे तो लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा 6 × 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ गई मीटर में। ये कुछ बात है। अब इसमें फाइंड क्या करना है? इसमें फाइंड करना है आपको, पहला ये फाइंड करना है कि जो हमारा फ्रिंज बन रहा है, फ्रिंज की चौड़ाई क्या है। चौड़ाई को हम लोग बीटा से लिखते हैं। ठीक है, किसे लिखते हैं? बीटा से लिखते हैं। चौड़ाई फाइंड करनी है। फिर उसके बाद ये बताना है तीसरी अदित। अदित फ्रिंज का मतलब होता है डार्क फ्रिंज। क्या होता है? डार्क फ्रिंज। इंग्लिश में डार्क फ्रिंज कहते हैं, इसमें अदीप्त मतलब दिखाई ना दे। तो उसकी कौन सी है? तीसरी, उसके विषय में बताना है। ठीक है, सेंटर से। तो याद रखना, जो हमारे पास बात की जाए विड्थ, जिसको हम लोग बीटा से लिखते हैं, पहला पार्ट है विड्थ। ये क्या होता है? ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ठीक है, ये फार्मूला हमारा होता है, किसका होता है? फ्रिंज का। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, लेमडा आपको दिया हुआ है, कैपिटल डी की वैल्यू भी दी गई है, स्मॉल डी की वैल्यू भी दी गई है, लेकिन सारी वैल्यू हमें मीटर में रखनी होगी। किस में रखनी होगी? मीटर में। यहाँ पर स्मॉल डी किस में है? स्मॉल डी है में, तो इसको भी मीटर में बनाना होगा। और इसके बाद ये कैपिटल डी तो हमारे पास मीटर में दिया ही गया है। ठीक है, इसको रख दो। तो यहाँ से हमारे पास बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू जो कि विड्थ है, क्या है? चौड़ाई है। तो फ्रिंज की चौड़ाई जिसको लिख देना, बीटा क्या है? फ्रिंज, फ्रिंज की चौड़ाई। ठीक है, ये फ्रिंज की चौड़ाई है। तो यहाँ से बीटा इज इक्वल लेमडा कितना है? 6 × 10⁻, कितना है? 6 × 10⁻, कहाँ गया लेमडा? ये है 7। ठीक है, कैपिटल डी आपको पता है 1.5 है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो स्मॉल डी है वो कितना है? 2 mm में है। तो इसको बदलोगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मीटर में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे काट देंगे, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और यहाँ पर जब करेंगे तो ये क्या है? इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 4.5 आ गया है। ठीक,
अब इसका जी पावर ऊपर पहुँचा दो तो 10 की पावर ये जाएगा ऊपर प्लस हो जाएगा तो इसमें से 3 पावर कम हो जाएगी तो ये बचेगा 4 बचेगा। समझ में आया? ये 3 पावर इसकी कम हो गई, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये निकल के आ गया। अब इसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो हमारे पास मीटर आ गया। जो फ्रिज की चौड़ाई आई है वो इतने मीटर आई है, ठीक है। अब मीटर को हमको अगर में चेंज करना है तो हम कह सकते हैं मीटर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.45 mm। 0.45 कैसे आया? सबसे पहले हमें क्या करना था, एक पॉइंट इसको देना था। 0.45 इंटू 10⁻³ आ जाता, ठीक है। और ये मीटर आ जाता। अब मीटर को में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाता, ये आ गया। तो हमारे पास ये आंसर आ गया एक बार। फिर इसके बाद इसने पूछा है कि हमारे पास ये सेंटर है, सेंटर से हम ये अल्टरनेट बनती है, एक बार डार्क एक बार ब्राइट, एक बार डार्क एक बार ब्राइट, ऐसे अल्टरनेट बनती है ना। तो यहाँ से तीसरी इसकी लेंथ बतानी है, इसकी बतानी है डार्क की, एक्स एन डार्क। इसका फार्मूला क्या होता है, डी का मतलब है डार्क फ्रिंज है, ठीक है। इसका फार्मूला जो होता है वो होता है हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देखो 1/2 2n-1 लेमडा, ठीक है, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये फार्मूला होता है हमारे पास डार्क फ्रिंज निकालने का, इसका यूज होने वाला है। तो यहाँ पे देख लो पूरी तरीके से। तो डार्क फ्रिंज हम निकालेंगे, किसका निकालेंगे, तीसरी डार्क फ्रिंज, थर्ड डार्क फ्रिंज लिखा हुआ है ना, तीसरी अधिक। तो यहाँ लिखोगे एक्स एन और ये डी, डी बताएगा क्या है, डार्क फ्रिंज हमें निकालनी है, इज इक्वल टू फार्मूला क्या है 1/2 2n-1 और यहाँ लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये हमारे पास कुछ कहानी ऐसी है, ठीक है। चलो अब इसमें वैल्यू पुट करना है, एन बराबर कितना रखना है, एन बराबर 3 रखना है। 3 क्यों रखेंगे, क्योंकि इसने पूछा है कि तीसरी डार्क फ्रिज बतानी है। और यहाँ पर जो फ्रिज बनती है एक बार ब्राइट बनेगी, एक बार हमारे पास डार्क बनेगी, फिर ब्राइट बनेगी, फिर डार्क बनेगी, अल्टरनेट बनती है, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एन बराबर 3 रखोगे, लेमडा दिया गया है x3 डी का मतलब हो जाएगा कि आप क्या निकालने जा रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं, एक मिनट इसको ऐसा कर दें जिससे थोड़ी जगह बन जाए। तो हमें क्या निकालना है, x3 यानी तीसरा, और डी का बताएगा डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज को अतिरिक्त फ्रिंज कहा जाता है, इज इक्वल टू 1/2, जहाँ पर एन है वहाँ पर कितना रखोगे, 3 रखोगे, माइनस का 1, ठीक है। और लेमडा कितना है, 6 इंटू 10⁻⁻7, ये लेमडा दिया हुआ है। तो यहाँ पर कैपिटल डी कितना है, कैपिटल डी है 1.5, फिर यहाँ पर स्मॉल डी कितना है, ये हमारे पास है 2 इंटू 10⁻�3। थ्री क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मीटर में रखना है। अब इसको सॉल्व करो, जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसको काट देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कर दोगे 4.5 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद डिवाइड में 2 एक ये रहेगा ही। इसका जब 6 में से 1 कम होगा कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बचा, ये पावर 10 की पावर माइनस, ये ऊपर जाएगा ना, 4 बचेगा यहाँ पर माइनस का। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई क्या कर सकते हो, 5 से मल्टीप्लाई करो, 25 आ जाएगा। फिर उसके बाद 25 और 5 को 20, 20 दो 22, फिर डिवाइड करना होगा 2 से, पॉइंट कितने बाद, 1 के बाद है, इंटू 10⁻⁻4। ये सब सॉल्व करना है आपको ऐसे ही मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब इसको देखो, जब 2 से काटोगे इसको, तो 2 से काटोगे तो कितना आएगा, 1, फिर 1 आएगा, फिर उसके बाद पॉइंट लग जाएगा, फिर 2 लगेगा, फिर उसके बाद फिर कितना आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 10⁻⁻4। ये हमारे पास आ गया, ये क्या आ गया, ये हमारे पास तीसरी डार्क फ्रिंज की विड्थ आ गई, x3 और d। ये हमारे पास मीटर में आई है, किसमें आई है, मीटर में आई है। अब हमें इसको क्या करना होगा, में बदलना होगा। तो में बदलने के लिए यहाँ पे जगह है, अभी यहाँ पे दिखेगा, नहीं दिख पाएगा। तो में बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ देख लो, में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए हम लिख सकते हैं, एक पॉइंट इधर लगा देंगे पहले, तो यहाँ से हमारे पास x3d दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है, ये डी का मतलब है डार्क फ्रिज है, अतिरिक्त फ्रिज, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1.125 mm। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। समझ लो, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ सकते हैं, क्या है क्यों है सब मैंने बता दिया है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर की थ्योरी है, ठीक। तो ये दोनों फार्मूले याद होने चाहिए थे, एक ही हमारे पास फ्रिंज की चौड़ाई वाला, तो उसके बाद हमारे पास डार्क फ्रिंज का जो फार्मूला होता है उसकी विड्थ निकालने का,
ठीक है। उसकी लंबाई निकालने का क्या है, सेंटर से यहाँ से निकालनी होती है, तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास ये होता है एक्स एन डी। डी का मतलब है डार्क फ्रिंज, 1/2 2n माइनस 1 लेमडा डी बाई स्मॉल डी। ठीक है, ये फार्मूला हमने यहाँ पर भी लिख दिया जिससे आपको दिख जाएगी क्या लिखा हुआ है। अब समझ में आया है तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और अपना सपोर्ट दीजिए, चैनल की ग्रोथ में मदद करेगा। बाकी कोई सा भी क्वेश्चन हो, कहीं का भी क्वेश्चन हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप टेलीग्राम में ऐड होइए, इसमें लिंक दिया गया है, फिर वहाँ से आप क्वेश्चन भेजिए, उसका सलूशन हम आपको करके करा देंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो। चलो बाय, टेक केयर।